जितने भी सियासी दल हैं उनका सुझाव था कि शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। पाठक जी ने अगर फरमान जारी किया है तो पाठक जी तो बड़े सख्त और काबिल अधिकारी माने जाते हैं। अगर शिक्षक 1 महीना कबाड़ बेचने में लगा देंगे तो हमारा जो बच्चा है, जिसका भविष्य इस देश का है, इस प्रदेश का भविष्य है, जो कानून सम्मत हो, जो उचित हो, वो होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से घोषणा किया है और बहुत पॉजिटिव घोषणा किया है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का बड़ा ही पॉजिटिव नज़रिया है इस संबंध में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी कर दिया। पहले तो टीचरों को बोना बेचने के लिए कहा गया, पर अब कबाड़ भी बेचेंगे, वो भी तय रेट के अनुसार बेचना है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह है, प्रोफेसर भी है। अगर इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन तमाम मुद्दों को देखते हैं। सर, अब तो कबाड़ बेचने के लिए कहा गया है, भी रेट बताया गया कि तय रेट पर बेचिए। देखिए, मेरी जो जानकारी है, सरकार ने काफ़ी दिनों पहले ये फैसला लिया था कि शिक्षकों को अब पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी अन्य काम में नहीं लगाया जाएगा। वोटर लिस्ट तैयार करना है, शिक्षक को लगा दीजिए। कोई जनगणना कराना है तो शिक्षक को लगा दीजिए। तो जो मूल जो काम है शिक्षकों का, उसमें हमेशा बाधा उत्पन्न होता था। इसलिए जितने भी सियासी दल हैं उनका सुझाव था कि शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। पाठक जी ने अगर फरमान जारी किया है तो पाठक जी तो बड़े सख्त और काबिल अधिकारी माने जाते हैं, तो उनको अपना एक एजेंसी कबाड़ बेचने की लगाना चाहिए। अगर शिक्षक 1 महीना कबाड़ बेचने में लगा देंगे तो हमारा जो बच्चा है, जिसका भविष्य इस देश का है, इस प्रदेश का भविष्य है, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसीलिए हमको लगता है कि एक नीति हो कि किसी भी परिस्थिति में हम शिक्षकों को पढ़ाने लिखाने के अलावे कोई काम नहीं सौंपेंगे। नहीं, ये कितना उचित है। शिक्षक स्कूल जाएंगे, देखेंगे कि क्या कबाड़ है, उस पर भी रेट निर्धारित किया गया कि अगर आप पंखा बेच रहे हैं तो 100 रुपया में एक पंखा बेचना है। लकड़ी का सामान का अलग रेट है, लोहे का सामान का अलग रेट है। क्या लग रहा है, टीचरों पे अलग प्रेशर दिया जा रहा है? नहीं, उसमें तो जो शिक्षा विभाग के नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको हर जगह का सर्वे करना चाहिए कि कहाँ पर कौन टूटा हुआ सामान है, किसको बेचना है, और उसका स्टॉक रजिस्टर बना करके बेच देना चाहिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अगर जिससे बाधा हो, वैसा काम मेरे हिसाब से जनहित में नहीं है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के हित में नहीं है। क्या लग रहा है, ये फरमान आने से पढ़ाई लिखाई में बच्चों के साथ बाधा हो सकता है? हाँ, बाधा हो ही सकता है। अगर शिक्षक इस काम में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बनी है, टीचर लोग के लिए वैकेंसी निकाला गया है 1,70,000। उसमें बीएड के छात्र हैं, वो भी फॉर्म भरे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरे हैं, पर बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम लिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट का अलग आदेश है। क्या लग रहा है, बीएड के छात्र जो एग्ज़ाम देंगे उनको नौकरियां मिल पाएगी? जो कानून सम्मत हो, जो उचित हो, वो होना चाहिए। बिहार सरकार क्या सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, निश्चित रूप से कानून से अलग कोई न हम हैं न सरकार है। इसलिए हम समझते हैं कि जो कानून संगत होगा, नियम संगत होगा, वो सरकार ज़रूर करेगी। पर आप लोगों ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। विपक्ष के लोग इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं कि सरकार का जो कार्यकाल है 1 साल से ज़्यादा हो गया, कितने नौकरी और कितने रोजगार की? नहीं, नौकरी दिए जाने का काम तो विभिन्न विभागों में चल रहा है और शिक्षा विभाग में भी प्रक्रिया जब शुरू है तो होगा ही। ये तो देखिए कि कम से कम ये सरकार जो है बहाली की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, और जहाँ साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, उस तरह का झूठा वादा तो कम से कम नहीं किया इस सरकार ने, बिहार की सरकार ने। इसीलिए कुछ काम हो रहा है तो उसकी शाबाशी होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। सिर्फ सरकार की खिंचाई करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर 10 कदम आगे बढ़ी है सरकार तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। तमाम पार्टी के लोग जो गठबंधन में वो भी बैठे, पर
जो टीचर थे वो आस लगा रहे थे कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा करेंगे, क्या लग रहा है उनके भी सपने पर पानी फिर गया, वो भी सरकार से नाराज? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से घोषणा किया है और बहुत पॉजिटिव घोषणा किया है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का बड़ा ही पॉजिटिव नज़रिया है इस संबंध में, और निश्चित रूप से वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमें लगता है कि कुछ न कुछ अच्छा होगा नियोजित शिक्षकों का। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी थे समीर सिंह, क्या कुछ बोल रहे थे वो आपने सुना है। किस तरीके से नियोजित शिक्षक की बात हो या फिर कबाड़ बेचने वाला मामला, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ।